डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्व क्या है, यानी डी ब्लॉक के बारे में हम जानते हैं कि ये संक्रमण तत्व होता क्या है ना। अब संक्रमण तत्व के बारे में जब जानेंगे तो देखो संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, अरे वे सभी तत्व होते हैं जिस जो अष्टक पूरा करने यानी कि जिसका डी ऑर्बिटल जो है देखो जिन तत्वों का डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से अपूर्ण भरा रहता है, अपूर्ण भरा रहता है, उसे डी ब्लॉक कहते हैं, उसे डी ब्लॉक कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। नहीं, हम ये जो है ये हो गया डी ब्लॉक के तत्व यानी कि संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व कहें या इसे हम डी ब्लॉक कहें, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व को ही डी ऑर्बिटल कहा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो संक्रमण तत्व सबसे पहले हम ये समझेंगे कि संक्रमण तत्व कहते किसको, संक्रमण तत्व कहते किसको हैं। तो संक्रमण तत्व देखना है कि जिन तत्वों का यानी कि जिन तत्वों का डी ऑर्बिटल अपूर्ण भरा रहता है उसे डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व कहते हैं, उसे डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। अब इसमें देखना है कि संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो संक्रमण तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो देखना है। संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, तो विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसका होता है n-1 इंटू d पर पावर 1 इंटू d पर पावर 1 माइनस 10 इंटू n s पर पावर 1 माइनस 2 होता है। अब इसका जो है यानी कि यदि पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में जो है ना ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, इसीलिए जो है हम यहाँ पर कहा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, मतलब पूछता है ना, लेकिन क्या करता है जब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो बच्चे लोग क्या करता है, वो ऐसा करता है, कहता है कि संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या, उसको पता नहीं है। क्यों? इसीलिए पढ़वे नहीं किया कभी। अरे सब ज्यादा करके आजकल के जितने भी ज्यादा नाम चलाते हैं, काहे कि मोदी सरकार जो है कुछ मोबाइल को भी फ्री कर दिया है ना। अब गुरुजी मांगेंगे 400 रुपए पढ़ने के लिए तो कहेगा अभी नहीं है सर जी पैसा, अगले महीने मिलेगा। लेकिन अभी रिचार्ज करने के लिए जो है ना इसमें बहुत फायदा होता है, तुरंत कर लेता है। वही 1 घंटा बच्चा जो है पढ़ने पर नहीं ध्यान देता है। हाँ तो यहाँ चल रहे थे क्या, हाँ हम देखे हैं आजकल के जो बच्चे होते हैं बहुत समझदार हैं, और सब छोड़िए ना क्या बात है उससे, यहाँ देखिए। हाँ तो हम बता रहे थे कि संक्रमण तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो n-1 इंटू डी पर पावर 1 माइनस 10 यानी 1 से लेकर के 10 तक जो होता है ना, क्योंकि संक्रमण तत्व होता है डी, और डी पर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तो 1 माइनस 10 क्यों रखें, क्योंकि डी पर पावर जो है 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन को जो 10 इलेक्ट्रॉन तक जो है हम डी में रख सकते हैं, और डी का मतलब होता है, डी ब्लॉक का मतलब होता है संक्रमण तत्व। तो जो भी इलेक्ट्रॉन या जो भी तत्व
डी पर पावर में चला जाता है, डी में चला जाता है, वो क्या हो जाते हैं, संक्रमण तत्व हो जाते हैं। और संक्रमण तत्व जो होता है हमेशा कहाँ स्थित होते हैं, तो संक्रमण तत्व हमेशा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है। अब एस ब्लॉक में क्या होता है, तो देखो क्यों होता है, एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक जो है सो उच्च विद्युत ऋणात्मकता है, उच्च विद्युत उच्च जो है विद्युत धनात्मकता है, धनात्मकता वाले तत्व हैं। और पी ब्लॉक जो है, पी जो ब्लॉक है वह निम्न विद्युत धनात्मकता वाले तत्व हैं नहीं। अब इसमें क्या होता है, इसीलिए जो है, लेकिन डी ब्लॉक जो है इन दोनों के मध्य में रहता है, यानी कि उच्च विद्युत धनात्मक से निम्न विद्युत धनात्मक तक जो ले जाता है, निम्न विद्युत धनात्मक तक जो ले जाने का कार्य करता है वह डी ब्लॉक करता है। इसीलिए डी ब्लॉक को जो है सो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। इसीलिए जब भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाता है तो डी से पहले पी होगा और डी के बाद एस होगा, क्योंकि यह जो है सो हमेशा डी से पहले पी ब्लॉक होता है, क्योंकि यह निम्न है, निम्न से उच्च धनात्मकता विद्युत धनात्मकता की ओर जाता है। जब यह उच्च विद्युत धनात्मकता की ओर जाएगा तब यह क्या होगा, बीच में दोनों के कड़ी का कार्य, निम्न और उच्च विभव के कड़ी का कार्य करता है ये डी ब्लॉक। इसीलिए इसे जो है हम संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि यह दोनों के मध्य में स्थित रहता है, दोनों के मध्य में स्थित रहता है। अब हम अगले वीडियो में एफ ब्लॉक के बारे में बताएंगे। धन्यवाद, लेकिन सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। संक्रमण तत्वों की 3 श्रेणियां हैं। एक है 3D संक्रमण तत्व, दूसरा है 4D संक्रमण तत्व और तीसरा जो आता है वह 5D संक्रमण तत्व है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं 3D संक्रमण तत्व के बारे में। तो 3D संक्रमण श्रेणी जो है यह स्कैंडियम से प्रारंभ होती है और जिंक तक रहता है, यानी स्कैंडियम से यह प्रारंभ होती है और जिंक तक रहता है। अब ये तत्व जो है आवर्त सारणी के वर्ग 4 के तत्व है। यह तत्व जो है वह आवर्त सारणी के वर्ग 4 के तत्व है, जिसकी परमाणु संख्या जो है 21 से लेकर के और 30 तक रहता है, जिसकी परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 तक रहता है। अब हम देखते हैं कि वह कौन कौन से परमाणु है, ये कौन कौन से तत्व हैं जो वर्ग 4 में आते हैं और 3D संक्रमण तत्व हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले उन तत्वों के नाम, उनके संकेत और उसकी परमाणु संख्या, ये तीनों है। तो सबसे पहले यहाँ पर है स्कैंडियम आता है, स्कैंडियम है, स्कैंडियम का संकेत Sc होता है, इसकी परमाणु संख्या 21 है। उसके बाद टाइटेनियम आता है, टाइटेनियम का संकेत Ti होता है, इसकी परमाणु संख्या 22 होता है। उसके बाद वांडियम है, वांडियम की का संकेत V होता है, इसकी परमाणु संख्या 23 होता है। क्रोमियम का संकेत जो है Cr होता है और इसकी परमाणु संख्या 24 होती है। उसी प्रकार से तत्व जो है मैग्नीशियम है, जिसे Mg संकेत होता है जिसका, और इसकी परमाणु संख्या 25 होता है। उसके बाद आयरन है, जिसका संकेत Fe होता है और इसकी परमाणु संख्या 26 होती है। कोबाल्ट है,
इसका संकेत CO होता है, इसकी परमाणु संख्या 27 होता है। अब हम इसमें देखते हैं निकेल है, जिसका संकेत Ni होता है, इसकी परमाणु संख्या 28 है। कॉपर है जिसकी परमाणु संख्या Cu होता है और इसकी परमाणु संख्या गलत बोले हैं, संकेत Cu होता है और इसकी परमाणु संख्या 29 होता है। उसके बाद लास्ट जो तत्व है वह जिंक है, जिसका संकेत Zn होता है और इसका परमाणु संख्या 30 होता है। अब हम इस 3D संक्रमण तत्व के बारे में अभी ये सब बताए हैं। इससे अगले वीडियो में जो है हम 4D संक्रमण तत्व के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। अभी हम बता रहे हैं कि 4D संक्रमण श्रेणी के बारे में। तो 4D संक्रमण श्रेणी क्या है, तो यह इट्रियम से लेकर के और कैडमियम तक रहता है। इसे वर्ग 5 में रखा गया, आवर्त सारणी के वर्ग 5 में इसे रखा गया है। इसकी परमाणु संख्या जो है, जिसकी परमाणु संख्या 39 से लेकर के 18 तक रहता है, जैसे 48 तक रहता है, 39 से लेकर के 48 तक रहता है। जैसे इट्रियम, इसके तत्व, संकेत और परमाणु इस प्रकार से दिया गया है। इट्रियम है जिसका संकेत Y होता है, इसकी परमाणु संख्या 39 है। जिरकोनियम है जिसकी संकेत, जिसका Zr होता है और जिसकी परमाणु संख्या 40 होता है। उसके बाद नियोबियम है, इसका संकेत Nb होता है, इसकी परमाणु संख्या 41 होता है। मोलिब्डिनम, इसको Mo होता है, इसकी परमाणु संख्या 42 होता है। उसके बाद टेक्नेशियम है, Tc इसकी परमाणु संख्या है और 43 इसकी परमाणु संख्या होती है, Tc संकेत है। रूथियम, इसका संकेत Ro होता है, परमाणु संख्या 44 है। उसके बाद आता है रोडियम, Rh होता है, इसकी परमाणु संख्या 45 है। अब हम देखते हैं कि आदि चुप रहो। हाँ, पोलेडियम होता है, Pd होता है। अरे कबहू तो चुप रहा करो, थोड़ा बताते हैं तो कम से कम चुप रहोगे। हाँ देखो, हाँ बैठ जाओ ना जी। क्या? हाँ, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। देखो पोलेडियम है, ठीक है, यहाँ देख लो पहले। पोलेडियम, इसका संकेत Pd होता है, इसकी परमाणु संख्या 46 होता है ना जी। अरे उसके बाद सिल्वर है, और सिल्वर की परमाणु संकेत क्या होता है? Ag होता है, Ag। नहीं सुने हैं, Ag नहीं कहते हैं। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 47। नहीं, उसके बाद कैडियम है, अरे CD होता है। CD देखे हो पहले जो चलता था ना, अरे अब ना क्या कहता है, डिश चलता है। इससे पहले CD चलता था, तब DVD चलता था, नहीं उसमें कैसेट लगता था, नहीं उसी पे कैडमियम CD, इसकी परमाणु संख्या 48। आज हम बताते हैं 5D संक्रमण तत्व के बारे में कि 5D संक्रमण तत्व जो है, सो यह लैंथेनम से लेकर के मरकरी तक रहता है। इसे वर्ग 6 में रखा गया है। इसे वर्ग 6 में रखा, वर्ग 6 के तत्व है, जिसकी परमाणु संख्या 57 है। और उसके बाद 72 से लेकर के 80 तक है, क्योंकि 58 से लेकर के 71 तक जो है वह अंतः संक्रमण तत्व कहलाता है। इसीलिए 57 के बाद जो है 58 से लेकर के 71 तक के जितने भी तत्व हैं वे सभी तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाएंगे। इसीलिए 72 से 80 तक जो है यह रहता है, जिसमें लैंथेनम की परमाणु संख्या 57 है। हाफनियम की परमाणु संख्या जो है 72 है, इसका संकेत HF होता है। रंटालम का
टंटालम का जो है TA होता है इसका संकेत, इसकी परमाणु संख्या 73 होता है। उसके बाद टंगस्टन है, इसका W होता है, इसका 74 परमाणु संख्या होता है। रेनियम का RE होता है, इसकी परमाणु संख्या 75 होता है। ओस्मियम है, इसका OS होता है, इसकी परमाणु संख्या 76 होता है। इरिडियम, इसका IR होता है, इसकी परमाणु संख्या 77 होता है। उसके बाद प्लेटिनम है, इसका संकेत PT होता है, इसकी परमाणु संख्या 78 होता है। उसके बाद गोल्ड है, AU होता है इसका संकेत, इसकी परमाणु संख्या 79 है। और अंत में है मरकरी, Hg है, जिसकी परमाणु संख्या